नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरु इन्फो। तो NBTC सर्टिफिकेशन पर एक मोबाइल सर्टिफाइड हुआ है Realme का, जिसका नाम बाहर निकल कर आ रहा है Realme C11। तो दोस्तों आप अभी बोल रहे होंगे Realme C3 के बाद डायरेक्ट C11 कैसे, तो ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि चाइनीज कंपनीज 4 नाम से अपनी कोई भी सीरीज लॉन्च नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पिछली बार की भी बात करें Realme 3 Pro के बाद डायरेक्ट Realme 5 आया था, Realme 4 या उससे कोई भी रिलेटेड सीरीज आई नहीं थी। तो ये 4 नंबर वो अनलकी मानते हैं, इसीलिए शायद Realme C3 के बाद C4 को स्किप कर वो डायरेक्ट 11 पर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है। और दूसरा रीजन ये भी है दोस्तों कि जो नार्जो सीरीज है ये नार्जो 11 भी हो सकता है। तो वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो नार्जो जो सीरीज है दोस्तों वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में बिलोंग करती है, अदर कंट्रीज में ये सीरीज बिलोंग नहीं करती है। तो ये मोबाइल शायद से बाहर के कंट्रीज में C11 बोल के जाएगा और जब इंडिया में आएगा तो इसका नाम चेंज होकर नार्जो 11 हो सकता। सारा कंफ्यूजन है, सिर्फ नाम का कंफ्यूजन है। हमें इससे क्या, अगर हमें स्पेक और प्राइस अच्छी मिल रही है तो हम इस मोबाइल को खरीद लेंगे, बाकी नाम से हमें क्या देता है। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन कंफर्म है और कुछ कंफर्म नहीं है। तो पहली बात तो बात करेंगे प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर बहुत ही मेन चीज होती है दोस्तों, और Xiaomi और Realme हाल ही में प्रोसेसर पे अपने बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर वो काफी तगड़ा रख रहे हैं अपने प्राइसिंग रेंज पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि C3 के बाद ये मोबाइल अगर आ सकता है तो हीलियो का प्रोसेसर हीलियो G90 या हीलियो G90T पर आएगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों में से कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हीलियो का ही प्रोसेसर होने वाला है मीडियाटेक का, और G सीरीज का ही ये प्रोसेसर होगा, इतना तो कंफर्म ही है। तो दोस्तों बैटरी की अगर बात करें तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी होने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बैटरी C3 में भी आई थी और Realme Narzo में भी 5000 mAh की बैटरी थी। तो इसमें भी बेशक 5000 mAh की बैटरी आपको मिलने वाली है, ये कंफर्म स्पेक लीक हो चुका है। कैमरे की अगर बात करें दोस्तों तो कैमरा में थोड़ी कंफ्यूजन सी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं वो कैसे। अगर ये फोन नार्जो सीरीज में आता है दोस्तों तो इसमें 4 कैमरास होने वाले हैं बेशक, और अगर ये C के सीरीज में आया तो इसमें इंडिया में 3 कैमरे आपको दिखाई देंगे। 4 कैमरे आपको C सीरीज में नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ 3 कैमरे दिखाई देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम बजट सेगमेंट में होता है। तो इसमें प्राइस कटिंग जरूर से जरूर होगी। डिस्प्ले की अगर बात करें तो दोस्तों डिस्प्ले फुल HD होने नहीं वाला है, IPS LCD पैनल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फुल HD प्लस का कोई भी पैनल होने वाला नहीं है। और बात करें डॉट नॉच की या पंच होल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पंच होल नहीं होगा इस बार भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच ही डिस्प्ले में मिलेगा। तो प्राइस कटिंग के हिसाब से पंच होल थोड़ा महंगा जाता है, और जो वाटर ड्रॉप है वो तो उनके पास रेडी ही रहते हैं। डिजाइन की अगर बात करें दोस्तों तो प्लास्टिक की डिजाइन होने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपको ग्लास डिजाइन यहाँ नहीं मिलने वाली है। तो आपको अगर एग्जैक्ट बता दूं तो मैट फिनिश होने वाला है। आपने अगर Redmi का फोन देखा होगा, Redmi 9 नया आया है जो वैसी उसकी बैक फिनिश होने वाली है, सेम टू सेम, कोई भी उसमें डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। पैटर्न में डिजाइन जरूर मिलेगा दोस्तों, लेकिन मैट फिनिश वैसी की वैसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग और लॉन्चिंग की। तो लॉन्चिंग की अगर बात करें दोस्तों तो ये तो फोन अभी इंडोनेशिया में लॉन्च होने वाला है, इंडिया में भी बहुत जल्दी होगा। मेरे ख्याल से अगले महीने में ये इंडिया में आ जाएगा। और प्राइसिंग की अगर बात करें दोस्तों, अगर ये C सीरीज में आता है दोस्तों तो बेशक 10,000 से अंदर की इसकी प्राइस होगी, और अगर ये नार्जो सीरीज में आया तो इसकी प्राइस लगभग 11,000 से स्टार्ट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। तो इसकी इतनी डिटेल्स बाहर आई है, अगर इंडोनेशिया में जल्दी लॉन्च होता है तो मैं आपको पूरी डिटेल्स पे इसकी वीडियो बनाकर दे दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।